हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग होम साइंस डिपार्टमेंट महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज लखनऊ का एक टूर लेते हैं और यहाँ देखते हैं कि छात्राओं की सुविधाओं के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध हैं इस विभाग में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फूड एंड न्यूट्रिशन लैब से। ये है ऑल पर्पस क्लासरूम, जिसमें कि जो थियरी क्लासेस होती हैं, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, डाइट प्लानिंग इत्यादि यहाँ पे की जाती है, और जिसमें कि छात्राओं ने जो विभिन्न प्रकार के टीचिंग एड्स बनाए हैं या जो टीचर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। नोटिस बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक मुझे दिख रही है वेल इक्विप्ड एक डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, जिसमें कि हालांकि महिला कॉलेज में एक जो लाइब्रेरी है वो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन ये जो लाइब्रेरी है ये यहाँ पे ख़ास तौर पे जो होम साइंस की छात्राएं हैं उनके लिए उपलब्ध है। यहाँ देख सकते हैं फिजियोलॉजी में ह्यूमन एनाटॉमी के कई सारे ऐसे चार्ट्स उपलब्ध हैं। छात्राओं के द्वारा बनाए गए कई सारे यहाँ पे पोस्टर्स उपलब्ध हैं, जिसको कि ये लोग खाली समय में जो छात्राएं हैं उसको अपने समय को यूटिलाइज कर सकती हैं। विभिन्न समसामयिक मुद्दों एवं कोर्स कंटेंट रिलेटेड सारी थीम पर इन लोगों ने स्लोगन्स बनाए हैं, पोस्टर्स बनाए हैं, सभी को वहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। पेपर बैग्स, जो क्रिएटिव आर्ट है, आर्ट एंड डिज़ाइन जो एक पेपर है उसमें उन्होंने कई तरह के पेपर बैग्स और कई तरह की चीज़ें बनाई हैं। चलिए सैर करते हैं अब बायोकेमिस्ट्री लैब की, जिसमें आप देख सकते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में रिएजेंट्स मौजूद हैं, सारे इक्विपमेंट मौजूद हैं, जो कि छात्राएं समय समय पे जो लैब है उसमें यूज़ करती रहती हैं। गैस लाइन है, बर्नर फ्लेम्स, और यहाँ आप देख सकते हैं वेइंग बैलेंस। सभी चीज़ें कहने का आशय ये है कि सफिशिएंट क्वांटिटी में मौजूद है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग न्यूट्रिशन लैब की ओर। यहाँ वॉल पे देख सकते हैं बच्चों ने फूड पिरामिड का कितना सुंदर सा एक पोस्टर प्रेजेंट किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितना किस क्वांटिटी में लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई हुई हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा राठौर। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पे छात्राओं के लिए फैसिलिटीज़ हैं। मैं आपको न्यूट्रिशन लैब का गाइडेड टूर देती हूँ। आप अगर ये देखेंगे यहाँ से, सबसे पहले ये बात बतानी है आपको कि हमारे स्टूडेंट्स के पास न्यूट्रिशन एज अ सब्जेक्ट जो है वो इट इज़ नॉट सिंपली अबाउट कुकिंग ऑफ फूड। हम उनका द साइंस एंड आर्ट ऑफ न्यूट्रिशन को यहाँ पे डेवलप कराते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप आइए तो जो रिक्वायरमेंट है रेसिपी फॉलो करने के लिए, एग्जैक्ट अमाउंट्स के लिए, वी हैव दीज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कि हमको उनका देखना है कि कितनी मात्रा किसी एक रेसिपी के लिए यूज़ करनी है, वो हमारे पास है। आप यहाँ पे देखिए, हमारे 40 स्टूडेंट्स एट वन टाइम, उनके कुकिंग के लिए हमारे पास पूरे प्रोविजंस हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकिंग, वी हैव अ माइक्रोवेव अवन। मैडम एक बात यहाँ इंटरव्यू करना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि कई क्वेरी आती है और बच्चे ऐसा कहते हैं कि हमें कुकिंग करने के लिए यहाँ गैस लाना पड़ेगा या कई तरह के इक्विपमेंट, तो प्लीज़ आप एक बार इसको क्लैरिफाई करें। एब्सोल्युटली नॉट। आप देख सकते हैं वी हैव अ प्रॉपर, वहाँ पे हमारा नीचे गैस प्लांट है, गैस प्लांट से ये गैस पाइप आ रही है, और ये जो 40 बर्नर्स हमारे पास हैं वो सारे के सारे इन गुड कंडीशन, हर साल इनका मेंटेनेंस होता है, रिपेयर होते हैं, और दे आर अवेलेबल फॉर आवर स्टूडेंट्स। सो बच्चों को किसी भी तरह से लाने की आवश्यकता नहीं, बाहर से कोई भी गैस लाना या सिलेंडर लाना, इस तरह की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। द चिल्ड्रन कम, स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे और अपने रेगुलर बेसिस पे वीकली न्यूट्रिशन प्रैक्टिकल्स विच इंक्लूड measurement, proper measurement, proper carrying out of the activities and all different types of activities. Baking के लिए हमारे पास सुविधा है। माइक्रोवेव अवन, कई बच्चे हमारे उससे परिचित नहीं होते हैं, उससे परिचित किया जाता है। और हमारे पास, आप इधर आएँ देखें, हमारे पास
प्रॉपर लैब है ये, जिसमें कि काफ़ी संख्या में Different- आ रही होंगी। बोरोसिल बाउल टोस्टर, जूसर, सैंडविच टोस्टर, सैंडविच मेकर, हैंड ब्लेंडर, मेरे ख्याल से Different types of जितने भी cookery, household एकदम। equipment है कुकिंग से रिलेटेड, Cooking से आपके पास में एकदम उपलब्ध है। एकदम। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकरी, आपके पास बेकिंग डिशेस हैं, आपके पास सर्विंग के लिए सारे हैं। और वेल ये देखिए इसमें सारा, इसमें क्या क्या ये है, यहाँ पे आप दिखा दीजिए ये। रेफ्रिजरेटर में बच्चों हाँ की सुविधाओं का एकदम एकदम फॉर देयर यूज़, जो उनको लाते हैं सामान जब अगर ठंडा करके चाहिए तो उसके लिए भी है। यहाँ पे हमारे ये सारे कैबिनेट्स जो हैं ये सारे ये जो यूटेंसिल्स होते हैं, आपके कढ़ाई है, प्रेशर कुकर है, भगोने हैं, चकला बेलन, तवा है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। सो बच्चों को केवल आना है, अपना प्रैक्टिकल करना है करेक्ट वे से, सो दैट वी टीच देम हाउ टू कुक, हाउ टू प्रेजेंट ऑल्सो। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो वी टीच देम मल्टी फेसेटेड जो न्यूट्रिशन का है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कुकिंग, वो पूरी तरह से उनको बताया जाता है। ऑल पर्पस लैब है, तो प्लीज़ आप एक बार, मैंने हालांकि शॉर्ट में उनसे डिस्क्राइब किया है, तो आप प्लीज़ एक बार उसके बारे में भी हमारे ऑडियंस से शेयर करेंगे कि वो सारी एक्टिविटी बच्चे जो हैं वो कब करते हैं और ये क्या ये सारे उनके करिकुलम का पार्ट होता है। ऑल पर्पस लैब जो है, दिस सर्व्स एज अ लैब फॉर कैरिंग आउट द रिटन, वो जैसे फॉर इंस्टेंस बच्चों को एक होता है न्यूट्रिशन में कुकिंग, एक होता है डाइट प्लानिंग। एक डाइट प्लानिंग के लिए उनको करना होता है, उसमें वो RDA टेबल जो होता है, अलाउंसेस दिन भर के, उसको देख करके और किस प्रकार से अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए डाइट प्लानिंग करनी होती है, उसको बैठ करके जो काम करना होता है वो एट पीस यहाँ पे ड्यूरिंग क्लास आवर्स इन देयर फ्री टाइम सारा काम वो, दिस लैब इज़ ओपन टू देम, दे कैन कम एंड सिट डाउन। फिजियोलॉजी का काम करना होता है, उसमें हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं विच इज़ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें आकर के यहाँ बैठ कर के वो अपना क्लास लैब वर्क जो है वो करते हैं। सो we have a very well equipped lab. We have 2 labs, one upstairs which is to do with human physiology, nutrition, biochemistry, microbiology. इन 4 पेपर्स जो होते हैं न्यूट्रिशन के, उसके लिए बहुत वेल इक्विप्ड है ये लैब। बाकी का टेक्सटाइल का जो है और ह्यूमन डेवलपमेंट का है, उसकी हमारी दूसरी लैब नीचे है, वो अलग से। ऑल पर्पस लैब से अटैच है ये हमारा एक स्टाफ रूम, जिसमें कि न्यूट्रिशन की जो मैम हैं वो हमेशा कॉलेज आवर में मौजूद रहती हैं और बच्चों की जो भी क्वेरीज़ होती हैं उसको शॉर्ट करती हैं। तो ये एक छोटा सा हमारा स्टाफ रूम है, बच्चों के द्वारा किए गए असाइनमेंट्स इत्यादि यहाँ पे रखे जाते हैं। तो आपने अभी देखा हमारा न्यूट्रिशन का लैब। अब आते हैं नीचे की ओर, जहाँ पे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट और टेक्सटाइल का लैब है। ये रहा ह्यूमन डेवलपमेंट होम साइंस डिपार्टमेंट, जिसमें कि टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का लैब है, और ये क्लासरूम कम जो इनका प्रैक्टिकल रूम है वो है, नोटिस बोर्ड, और ये इन्होंने स्टूडेंट्स ने खुद बनाया है जो होम साइंस ट्री, जिसमें कि 5 स्ट्रीम्स को दिखाया है इन्होंने। कुछ मधुबनी पेंटिंग और उससे रिलेटेड कुछ एक ऐसे मोटिव्स को इन्होंने वॉल पे बनाया है स्टूडेंट्स ने। प्रैक्टिकल के लिए स्लैब्स वगैरह बाहर में यदि कोई प्रैक्टिकल करना है तो मौजूद है। और ये रहा टेक्सटाइल का क्लासरूम कम लैब। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशा गुप्ता मैम, जो कि हमारी प्रिंसिपल भी हैं और होम साइंस डिपार्टमेंट की हेड हैं। तो चलिए उनसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे छात्राओं के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, छात्राओं को क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल कराई जाती हैं और वो किस तरीके से यहाँ पे छात्राएं जो हैं वो अपना प्रैक्टिकल कंडक्ट करती हैं। तो मैम प्लीज़ आप हमें कुछ बताएं। हमारे यहाँ नीचे होम साइंस डिपार्टमेंट जो है उसमें टेक्सटाइल लैब और ह्यूमन डेवलपमेंट लैब है।
और इसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट लैब को हम लोग एक्सटेंशन के पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जो हमारा टेक्सटाइल लैब है, जैसा आप देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी मशीन है हम लोगों के पास, जिससे कि छात्राओं को समय समय पर जब भी उनको प्रैक्टिकल कराया जाता है तो जिस पे वो बहुत सारी अपना विभिन्न प्रकार की जो सिलाई गारमेंट्स की करते हैं उसको कर पाती हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको इंटरवीन करना चाहूँगी कि कई बार छात्राएं ऐसे क्वेरी करती हैं और कई बार ऐसे फेसबुक और जगह जगह पे क्वेरीज आती हैं कि हमें यदि होम साइंस में स्टिचिंग करनी है तो अपनी मशीन घर से लानी पड़ती है, इक्विपमेंट घर से लाने पड़ते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार इन चीज़ों पे ज़रा सा क्लैरिफिकेशन देंगे। नहीं, अब क्योंकि हमारे पास 20 मशीन है जो कि उनको समय समय पे सर्विसिंग हम लोग कराते हैं और जिससे वो चलती भी रहें। बच्चों को बाकायदा हर चीज़ को, मशीन को डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। उसके अलावा फिर वो खुद से ही छात्राओं के द्वारा ही उनकी रिपेयरिंग है, जो माइनर रिपेयरिंग्स होती हैं उसको भी सीखना क्योंकि उनको होता है, तो उसके लिए यहीं पे छात्राओं के द्वारा ही उनकी सफाई करना, समय समय पे उनका जो भी ऑयलिंग वगैरह है वो उनके द्वारा ही की जाती है, जिससे कि वो अपनी मशीन का रख रखाव भी सीखती हैं। और इसके साथ साथ फिर जब प्रैक्टिकल उनका होता है, जो क्लास प्रैक्टिकल है, तो उसमें भी बहुत सी छात्राएं हैं हमारी ऐसी जिनके पास कि घर पे भी मशीन नहीं है, तो उनको ये सुविधा है कि वो यहाँ पर आकर अपना सिलाई करती हैं और कोई भी परेशानी है तो वो फिर उससे पूछ भी सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको घर से ही मशीन लाना है, यहाँ पे भी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा जो हमारा टेक्सटाइल है, गारमेंट स्टिचिंग ही नहीं है बल्कि वो ड्राफ्टिंग भी उनको करना होता है, कटिंग करना होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं हमारे पास उसके लिए ड्राफ्टिंग और कटिंग के लिए जो टेबल्स हैं वो भी प्रॉपर हैं, बड़े बड़े टेबल्स हैं जिससे कि अच्छे से वो अपने ड्राफ्टिंग कर सकें और उसके बाद फैला के कपड़े की कटिंग भी कर सकें। उसके अलावा बॉडी फॉर्म्स हैं जिसमें कि छात्राएं ड्रेपिंग के माध्यम से किस तरीके से हम लोग ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, ड्रेपिंग के माध्यम से पेपर को पैटर्न बनाना है, वो सब सीखती हैं। फिर उसके अलावा उनके जो प्रैक्टिकल के लिए जो भी रिक्वायर्ड है तो वो सब हमारे डिपार्टमेंट में है। गैस की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए गैस और फिर उसके बाद सिलेंडर्स भी हैं। और इसके अलावा हमारी छात्राएं जो समय समय पे उनको प्रैक्टिकल में ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, टाई एंड डाई है, ये सब भी करना होता है। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास ये बहुत सारी स्क्रीन्स हैं जो कि छात्राओं के द्वारा ही हम लोगों ने फ्रेम मंगाए हैं, फिर उनको बाकायदा स्क्रीन बनाना, कैसे उस पर डिज़ाइन बनाना है वो भी सिखाया जाता है। ब्लॉक्स विविध प्रकार के ब्लॉक्स भी हैं और उसके साथ साथ टाई एंड डाई और प्रिंटिंग के लिए जितनी भी सामग्री की आवश्यकता होती है सब हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में है। तो छात्राएं बहुत मन लगा के रुचिपूर्वक अपने प्रैक्टिकल्स को करती हैं क्योंकि उनको यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्या ये सभी जो फॉर्म्स वहाँ गए हैं, क्या ये सभी छात्राओं के द्वारा बनाए गए हैं? हाँ, ये सभी छात्राओं के द्वारा ही समय समय पे बनाए गए हैं। आप देख रहे हो वहाँ पे जैसे एम्ब्रॉयडरी की हुई है छात्राओं ने, ये बाटिक उन्होंने किया है, बाटिक सीखा है तो बाटिक किया है, वॉल हैंगिंग बनाए हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पे छात्राओं ने उनको क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन से विविध जो टर्मिनोलॉजी है, फिर एम्ब्रॉयडरी है। उसके अलावा समय समय पे छात्राओं के लिए कुछ हम लोग कलात्मक अभिरुचि से संबंधित कार्यक्रम भी कराते रहते हैं। तो वो छात्राओं की ये विभिन्न सारी जो है उनके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं। आप उधर वो जो देख रहे हैं एक रंग चक्र बना हुआ, वो भी छात्राओं के द्वारा बना है। इसके अलावा टाई एंड डाई के डिफरेंट सैंपल हैं और समय समय पे छात्राएं अपने नोटिस बोर्ड को भी अपने पढ़ाई के हिसाब से जिस तरीके से उनका सिलेबस होता है, जैसे जैसे क्रमशः आगे बढ़ता है तो उससे संबंधित सामग्री भी विभिन्न छात्राओं के द्वारा निकाली जाती है और उसको फिर डिस्प्ले किया जाता है जिससे कि छात्राएं अपने विषय को अच्छी तरीके से समझ सकें। एक बार आप प्लीज़ हमें ह्यूमन डेवलपमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन लैब को भी दिखा सकती हैं? हाँ बिल्कुल। प्लीज़ चलें।
ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट लैब है, तो इसमें भी पर्याप्त बच्चों के लिए जगह है। और फिर कई बार हम लोग आवश्यकता जैसी पड़ती है हिसाब से हम टेक्सटाइल लैब और ह्यूमन लैब दोनों को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल होता है तो उसमें छात्राओं को बहुत सारी असेसमेंट करने होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त फिज़िकल असेसमेंट के लिए और उसके अलावा फिर उनके बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इस तरीके के बहुत सारे उनको समय समय पे उनका डेवलपमेंट का असेसमेंट करना होता है। तो उसके लिए भी हम लोगों के पास पर्याप्त सामग्री है। और इसके अलावा जो उनका मेजर एक प्रैक्टिकल होता है छात्राओं का, कि वो बच्चों के साथ किस तरीके से उनके डेवलपमेंट के डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं उसको इन्हांस करने में मदद कर सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट का अध्ययन। तो इनका प्रैक्टिकल का पार्ट है, तो उसको सिखाने के लिए हमारे पास प्ले ग्रुप में बच्चे जाते भी हैं। और उसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं कि बच्चों के द्वारा समय समय पे ये जो कुछ टीचिंग एड्स है, टीचिंग मटेरियल है, डेवलपमेंटल मटेरियल है, छात्राओं के द्वारा ही बनाया जाता है। इसके अलावा एक्सटेंशन का भी हम लोग यहीं पे करते हैं। तो एक्सटेंशन का प्रैक्टिकल तो उसके लिए सामग्री की इतनी आवश्यकता नहीं है, वो तो बच्चों का स्किल और उसके साथ साथ जो उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो उनको नॉलेज दी गई है, उसका एप्लीकेशन है। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों के द्वारा बहुत सारे चार्ट, पोस्टर और टीचिंग एड्स बनाए गए हैं। और हमारे पास OHP भी है, जिससे कि बच्चे प्रेजेंटेशन सीखते हैं। और इसके अलावा हम लोग बच्चों को फिर PPT के माध्यम से कैसे वो अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इसकी भी हम लोग सुविधा देते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज का होम साइंस डिपार्टमेंट, जिसमें कि छात्राओं को प्रैक्टिकल करने के लिए किसी भी चीज़ को घर से लाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे सफिशिएंट क्वांटिटी में सारे प्रैक्टिकल करने के लिए चीज़ें मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।